Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेकर आई हूँ। इसको मैंने 2 कलर से बनाया है और ये 7 और 8 नंबर के साइज़ है। अगर आपको इससे कम बनाना है 6 या 5 तो आप ये वाला पोर्शन है ना, इसको कम कर सकते हैं। इतना इस पोर्शन को बढ़ाना होता है साइज़ के लिए, और इसके लिए मैंने 10 नंबर की नीडल यूज़ की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर ये वाला पोर्शन स्टार्ट करूँगी, तो इसके लिए मैंने 49 फंदे डाले हैं और 2 रो बनाई है ग्रे कलर से। उसके बाद मैं ये ब्लू कलर की ऊन लगाऊंगी और इसको टोटल मैं 4 इंच के करीब बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने 49 फंदे डाले हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, एक उल्टा और एक सीधा। एक सीधा और एक उल्टा। इसी तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करूँगी, एक उल्टा और एक सीधा। इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट रो ये कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड पर है, तो रॉन्ग साइड पे भी एक उल्टा एक सीधा बुनना है, जैसा कि है इधर सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। अब ये फर्स्ट फंदा मैं उतार लूँगी, इसको ऐसे बगैर बुना साइड के एज फंदे जो बगैर बुने उतारूँगी मैं। अब इसकी 2 रो बनानी है बस। इसके बाद मैं इसको कंप्लीट करके इसका कलर चेंज करूँगी ऊन का। ये देखिए, इस तरीके से ये 2 रो कंप्लीट करनी है। मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 रो मैंने कंप्लीट कर ली है इसकी। अब इस ऊन को मैं यहीं छोड़ देती हूँ और दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। देखिए, ये भी इसी तरह बनेगा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये पूरा अब ब्लू कलर का 4 इंच के करीब मैं बनाऊंगी इसे। मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया दूसरा कलर। इतना ये पोर्शन बनना है, इधर से इधर तक बनना है। तो ये टोटल पूरा 4 इंच के करीब मुझे बनाना है। उसके बाद आगे का ये पोर्शन बनेगा, तो ये इतना हिस्सा ब्लू कलर का बनेगा। उसके बाद ब्लू कलर का काम ख़त्म, उसके बाद ग्रे कलर यूज़ होगा।
तो ये इतना हिस्सा बनने के बाद फिर ये सोल बनेगा। ये ग्रे कलर से बनेगा, ये देखिए। ये देखिए, जब तक ब्लू कलर का काम होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एक उल्टा एक सीधा वाला पोर्शन 4 इंच के करीब बनाना है। तो मैं ये पूरा 4 इंच के करीब बनाकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसका ऊपर का पोर्शन बना लिया है, 4 इंच के करीब है। अब मैं इसके 3 पार्ट करूँगी और बीच का जो पोर्शन होगा वो अब बुना जाएगा। तो सबसे पहले मैं 17 फंदे इधर रखूँगी, 17 फंदे इधर रखूँगी, और जो बीच के 15 फंदे हैं उनको मैं 24 फंदे बनाने हैं। तो 15 फंदे में मैं 9 फंदे और बढ़ाऊँगी इसमें। तो इससे टोटल 24 कर लूँगी बीच वाले पोर्शन के। 17 फंदे यहाँ दोनों तरफ, और बीच के जो 15 फंदे बचेंगे उनमें मैं 9 फंदे और बढ़ा लूँगी। तो टोटल 24 फंदे हो जाएंगे। अब ये 24 फंदों का ही पैटर्न है ये वाला। ये 24 फंदों में बना हुआ है। साइड के 3 और 18 फंदों का बीच में पैटर्न है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसके 17 फंदे बुन लेती हूँ। ये 17 फंदे मैंने साइड के बुन लिए। अब मैं इसको नहीं बुनूंगी, इसको यहीं छोड़ दूंगी। अब बीच के मैं 15 फंदे बुनती हूँ। इस साइड के भी नहीं बुनूंगी मैं। बीच के 15 फंदे में मैं 9 फंदे और बढ़ा दूंगी। तो टोटल 24 फंदे हो जाएंगे। तो एक फंदा मैं इसका ए स्टिच ले लेती हूँ और बाकी फंदे में अभी सीधे ही बुनती हूँ। तो इसमें एक बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, 4। इस तरीके से फंदा बढ़ाना है 4। ये इस तरीके से आप अपने दूसरे तरीके से भी बढ़ा सकती हैं। ये बीच के मुझे 9 फंदे बढ़ा के टोटल 24 फंदे करने हैं। तो मैं एक बार गिन लेती हूँ उनको। ये यहाँ के 24 फंदे रह गए और बीच के फंदे में गिनती हूँ। ये देखिए, बीच वाले पोर्शन में मैंने 9 फंदे बढ़ा दिए हैं। 15 थे, आप अपने हिसाब से 9 फंदे बढ़ा सकती हैं। तो अब ये टोटल बीच का पोर्शन है जिसके 24 फंदे हो गए हैं। अब मैं इन 17 फंदों को छोड़ दूंगी और इन्हें ही बुनूंगी। तो मैं टर्न करती हूँ और फर्स्ट फंदा इस फंदा है, बाकी फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ अभी। अब ये टोटल ये 24 जो फंदे हैं मैंने उल्टा बुन लेती हूँ। एक इस स्टिच का उतार के बाकी फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ।
ये देखिए बीच के मैंने उल्टे फंदे बुन लिए। अब इसके बाद फिर मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब मैं इसके बाद ए स्टिच का फंदा उतारूँगी, एक फंदा सीधा बुनूंगी और एक फंदा उल्टा। उसके बाद मैं बीच के 18 फंदे सीधे बुनूंगी। अट्ठारह फंदे मैंने बीच के सीधे बुन लिए। अब एक फंदा मैं उल्टा बुनूंगी, एक फंदा सीधा और ये एज का फंदा है, ये देखिए। इसके बाद रॉन्ग साइड पे आ गई। रॉन्ग साइड पे इस फंदे को मैं ऐसे ही उतारती हूँ और जो मैंने इधर सीधा बुना था इसे मैं फिर सीधा बुनूंगी, उल्टी साइड से भी सीधा बुनूंगी और जो इधर उल्टा बुना था वो सीधा बुना जाएगा। तो एक फंदा उतार के एज का, फिर दोनों फंदे सीधे रॉन्ग साइड पर और बाकी 18 फंदे हैं जो इसे मैं उल्टा बुन लेती हूँ। अब ये दो फंदे जो थे वो सीधे बुने जाएंगे और एज स्टिच उल्टा। देखिए इस तरीके से है। अब इसके बाद में इसमें पैटर्न डालती हूँ। ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न डलेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले स्टिच हम ऐसे उतार लेते हैं, उसके बाद बीच वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे और जो तीसरा फंदा है उल्टा। 3 फंदे साइड के दोनों तरफ से और बीच के 18 फंदे पैटर्न के हैं। अब मैं इसके बाद एक मैं पॉइंटेड नीडल ले लेती हूँ, इसमें ज़रा फंदे उतारने में आसानी होती है, वो गिरते भी नहीं है। तो 3 फंदे मैं ऐसे उतार लेती हूँ पहले। जो 18 फंदे में से पहले 3 फंदे ऐसे उतार के इसे मैंने इधर कर लिया और जो 3 फंदे अब आ रहे हैं पहले उसको मैं पहले बुन लेती हूँ। पहले ये वाले फंदे 3 फंदे में बुन लेती हूँ। इन 3 फंदों को उतारने के बाद ये केबल बन रही है, इसे मैं ऐसे ट्विस्ट करूँगी, ये ऐसे 3 फंदे बुन लिए। अब इसके बाद जो मैंने इस सिलाई पे उतारे थे इसको बुन लेती हूँ। इस तरह से ये 3 फंदे ट्विस्ट हो जाएंगे, ये देखिए ये। और जो बीच के अभी 6 फंदे मैं सादे बुनूंगी। ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब इसके बाद फिर इन 6 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो पहले 3 फंदे उतार के मैंने पीछे कर लेती हूँ इस तरीके से, और जो पिछले 3 फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेती हूँ। ये 3 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब जो उतारे हुए फंदे हैं अब उनको बुन लेती हूँ तीनों को। ये देखिए मैंने 3 फंदे इधर के इधर ट्विस्ट कर दिए और 3 फंदे इधर के इधर ट्विस्ट कर दिए और बीच के 6 फंदे अभी सीधे बुने जाएंगे। इसके बाद साइड के ये मैं फंदे, एक फंदा उल्टा बुन लेती हूँ, एक फंदा सीधा ये राइट साइड से, और ये एज फंदा है इसे मैं उल्टा बुन लेती हूँ। इसे टर्न कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसी तरीके से इस फंदे को मैं ऐसे उतार देती हूँ, इस फंदे को सीधा बुन लेती हूँ और इस फंदे को भी सीधा, और पूरे ये 18 फंदे उल्टे बुने जाएंगे।
उल्टे बुने जाएंगे पूरे 18 फंदे ये। उसके बाद फिर लास्ट के जो 3 फंदे हैं पहले 2 फंदे सीधे और ये ट्विस्ट वाला उसका एज फंदा ये उल्टा। ये रॉन्ग साइड है, ये देखिए रॉन्ग साइड पे इस तरीके से और राइट साइड पे इस तरीके से। अभी एक सिलाई में और सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाऊंगी, फिर उसके बाद फिर फंदे कैसे ट्विस्ट करने फिर मैं बताऊंगी। एक सिलाई में सीधी बुन के और एक सिलाई उल्टी बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने बना लिया। अब फिर इसके बाद फिर फंदे ट्विस्ट होंगे। अब इसके बाद फंदे इस तरीके से ट्विस्ट होंगे। अब हम पहले 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और बीच के जो 6 फंदे हैं उनमें से 3 फंदे उतार के सिलाई पर उसे पीछे कर लेंगे और फिर जो अगले 3 फंदे उनको बुन लेंगे। 1 अब बीच के फंदे ट्विस्ट होंगे 2 और ये 3 ये मैंने बुन लिया। उसके बाद फिर ये इन्हें उतारे मैंने फंदे इन्हें मैं बुन लूँगी। 1 2 3 ये एक तरफ के हुए ट्विस्ट। अब दूसरी तरफ के तो जो फंदे अब पहले फंदे में 3 आगे को उतार लेती हूँ और इन्हें इस तरीके से इधर कर देती हूँ अपनी साइड और पीछे के 3 फंदे इन्हें पहले मैं सीधे बुन लेती हूँ। 1 2 3 अब इन फंदों को भी मैं बुन लेती हूँ जो मैंने उतारे थे सिलाई पर। अब इन्हें तीनों को सीधा बुन लेती हूँ। 1 2 3 अब ये बीच के 6 फंदे ट्विस्ट हो गए हैं, 3 इधर से लगे 3 उधर और बाकी ये 3 फंदे सीधे बुन लेती हूँ। एक उल्टा साइड की है। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। बस 2 ही बार हर चौथी सिलाई पे ट्विस्ट करना है। एक बार साइड के फंदे ट्विस्ट होंगे इधर और एक बार बीच के 6 फंदे ट्विस्ट। हर चौथी सिलाई पे ये पैटर्न बनेगा। तो मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। ये देखिए अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। मैं ये इस तरीके से उल्टा बुन के पूरी रो में कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर इसके बाद फिर हर चौथी सिलाई पे ये ट्विस्ट होंगे, मैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फिर मैं आपको बताती हूँ, एक बार और बता देती हूँ आपको। ये देखिए अब हम इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे जैसे कि हमने इधर करा था पहले। अब उसी तरीके से पहले 3 फंदे हम उतार लेते हैं और इसको आगे कर देते हैं। और फिर जो पिछले फंदे इसके 3 हैं उसको मैं बुन लेती हूँ। 1 2 3 और फिर इन फंदों को इस तरीके से आगे करते हुए इनको तीनों को बुन लेती हूँ। ये 3 फंदे मैंने बुन लिए। अब इसके बाद बीच के 6 फंदे सीधे बुन लेती हूँ। 5 6 और इसके बाद ये जो 6 फंदे रह जाते हैं इनमें से 3 फंदे पहले उतार के इनको पीछे कर लेती मैं और जो पिछले फंदे उन्हें आगे करते हुए उन्हें पहले बुन लेती हूँ। 1 2 और ये 3। उसके बाद ये जो फंदे मैंने उतारे हैं इस नीडल पे इसको बुन लेती हूँ। 1 2 और ये 3। इस तरीके से ये ट्विस्ट हो गए। अब ये देखिए पूरा पैटर्न ऐसे ही बनता जाएगा। ये इसको मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बढ़ता जाएगा आगे। ये देखिए हर चौथी रो में ये पैटर्न चेंज होगा।
एक तरफ तो एक बार तो साइड के 6 फंदे ट्विस्ट होंगे और एक बार बीच के 6 फंदे ट्विस्ट होंगे। हर चौथी सिलाई पे ये पैटर्न चेंज होगा। इस तरीके से ये इतना बनाने के बाद, ये इतना बड़ा बनाने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बन के फिर ये फंदे थोड़े से कम होंगे, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसका ये वाला आगे का पोर्शन बना लिया है, ये इतना बड़ा है। अब मैं जो लास्ट वाला जो बनाऊंगी इसमें ना फंदे घटेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। ये देखिए ये 3 फंदे हम जैसे बुनते वैसे ही बुने जाएंगे। और अब हम एक सेकंड में एक सिलाई और ले लूँ। अब हम इसमें से 4 फंदे इधर करेंगे, 4 फंदे उतारेंगे तो 4 फंदों को इधर आगे कर लेंगे। और अब हम 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरीके से एक ये फंदा घट जाएगा। ये देखिए ये 2 फंदों का एक किया, फिर उसके बाद फिर 2 फंदों का एक किया, तो 4 में से 2 फंदे घटा दिए। अब इन फंदों को फिर हम इस सिलाई पे ले लेते हैं। इनमें से भी इसी तरीके से 2 फंदे का एक कर देंगे, इन 4 फंदों को भी 2 बना देंगे, ये एक, इन 2 को भी एक साथ घटा देंगे। ये देखिए अब बीच के 2 फंदे हैं, उसको हम 2 का एक कर देंगे। इस एक बार ये घट जाएगा। अब फिर इसके बाद 4 फंदे उतारेंगे हम, 3 4, और उनको पीछे कर लेंगे और इन 4 फंदों को 2 2 करके 2 का एक बना देंगे। इस तरीके से 4 का 2 हो जाएगा। 2 फंदे यहाँ कट जाएंगे, फिर इन 2 फंदों को एक बार फिर घटा देंगे, 2 का एक हो जाएगा। और फिर ये 4 फंदे हैं जो पीछे के, इनको भी 2 का एक कर देंगे और फिर इन 2 फंदों को भी एक बार घटा देंगे, तो 4 के 2 हो जाएंगे। इस तरीके से ये फंदे घट चुके हैं। 2 4 6 8 10 फंदे रह गए हैं। अब हम 3 जो हैं जैसे बुनते हैं वैसे बुनेंगे। और इसको उल्टा, अब हम टर्न करके, ये हमारी लास्ट रो है, इसको हम 3 फंदों को वैसे बुन जैसे बुनते आ रहे हैं और बाकी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। सॉरी 9 फंदे रह गए हैं ये वाले, 1 2 3 4, हाँ 9 फंदे, बीच के 9 फंदे रह गए हैं। मैंने पहले 10 बताया था, 9 फंदे हैं। अब इसको, ये लास्ट रो थी, ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और इसको ऊन को कट कर देंगे अभी हम। अब इसके बाद हम इन 17 फंदों को इस वाले डबल पॉइंटेड नीडल पे ले लेते हैं।
अब हम इसमें ग्रे कलर का ऊन लगाएंगे। अब यहाँ से हम राइट साइड से यहाँ से ऊन लगाएंगे, इन फंदों को बुनेंगे। पहले सीधा सीधा बुनना है। अब हमें कोई भी फंदा बिल्कुल उल्टा नहीं बना, सीधा सीधा दोनों तरफ से। और इस साइड से इधर तक 33 फंदे उठाऊंगी मैं, 33 फंदे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कैसे बुनना है। उनको इधर से स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ तक मैं बुन के बताती हूँ। 17 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब मैं यहाँ से फंदे उठाती हूँ। एक फंदा यहाँ से, अब हम ये आगे वाले हिस्से को उठाएंगे। ये पूरा पूरा नहीं, बस ये आगे वाले हिस्से को ऐसे। तो यहाँ मैं 33 फंदे उठाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। मैं आपको यहाँ तक उठा के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 33 फंदे उठा लिए हैं। और अब ये जो 15 फंदे इन्हें मैं बुन लूँगी। ये जो 15 फंदे सेंटर के, अब मैं इन्हें बुन लेती हूँ। इन्हें मैं सीधा बुन लूँगी। अब इसके बाद इस साइड के जो है 33 फंदे मैं उठा लेती हूँ। इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, आगे की साइड से ये ऐसे। यहाँ से यहाँ तक उठा के मैं भी बताती हूँ आपको। यहाँ से मैंने यहाँ तक 33 फंदे उठा लिए हैं। अब मैं इन फंदों को भी ग्रे कलर से ही सीधा बुन लेती हूँ। अब ये देखिए, अब ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ये वाला ग्रे कलर का। तो मैं टोटल इसमें 9 रोज़ बनाऊंगी, दोनों तरफ से काउंट करके 9 रोज़ बनाऊंगी। इसके बाद ये इसका सोल बनेगा। तो मैं पहले इसकी ये 9 रोज़ बना लेती हूँ। ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बुना जाएगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको ये 9 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक बुना जाएगा। फिर उसके बाद यहीं से फिर वापस यहीं से, इस तरीके से ये टोटल 9 रोज़ बनेंगी। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ फिर बना के। ये देखिए मैंने इसकी 1 2 3 4 5 रोज़ कंप्लीट कर लिए दोनों तरफ से।
1 2 3 4 5 ये हो गया इसका। अब मैं इसका यहाँ इसका सोल बनाऊंगी। तो सोल के लिए मुझे 3 पार्ट करने हैं। इस तरफ मुझे 50 फंदे इस तरफ रखने हैं, 50 फंदे इस तरफ, और सेंटर का जो सोल का ये इस तरीके से बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये सोल बना है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए मैं 13 फंदे रखूँगी बीच में, 50 इस तरफ, 50 इस तरफ और बीच में 13 फंदे। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 50 मैंने यहाँ एक साइड के, सीधी साइड के मैंने बुन लिए हैं और 13 फंदे बीच के हैं और 50 इस साइड के हैं। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, सोल को। ये देखिए 50 फंदे मैंने बुन लिए हैं, इस साइड के मैंने 50 फंदे बुन के ले आई हूँ। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे मैंने बुन लिए। और इस फंदे को ये जो 13वां फंदा है, इसको मैं इस फंदे के साथ मिलाते हुए इस वाली रो के जो मैंने 50 फंदे छोड़े थे उसमें से पहला फंदा इसके साथ मिलाते हुए घटा दूंगी, 2 का 1। देखिए मैंने दो सिलाइयों से ही कर रही हूँ मैं। अब ये देखिए ये इस तरीके से अपनी तरफ से 2 का 1 बना देते हैं। और अब ये फंदे हमें बुनने नहीं हैं, अब मैं सिलाइयों को यूँ टर्न कर लेती हूँ। तो इसके बाद इस फंदे को मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ और फिर बाकी मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदों को बुन के 13वें फंदे को फिर मैं इसके साथ इस वाली सिलाई के जो 50 फंदे थे उसमें से पहला फंदा इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 करती हूँ। मतलब एक साइड इस साइड से घटेगा तो एक इस साइड से घटेगा, ये ऐसे घटता जाएगा दोनों तरफ से। अब मैंने यहाँ से घटा दिया, अब मैं इसे टर्न करती हूँ और फिर उसी तरीके से 12 फंदे बुन लेती हूँ। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वें फंदे को मैं इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देती हूँ। इस तरीके से ये दोनों तरफ से एक एक घटता जाएगा और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर 12 फंदों को बुन के फिर 13 फंदों को अगले उस सिलाई के एक फंदे के साथ मिला के 2 का 1 करना है। इस तरह से दोनों तरफ से एक एक घटता जाएगा। आप मार्कर लगा के भी कर सकते हैं इस काम को। ये देखिए ये 13वां फंदा है, इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है इस तरीके से। ये देखिए आगे से ये ऐसे बनता जाएगा। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉटम है, ये इस तरीके से बनता जाएगा। मैं फिर आपको यहाँ तक बुन के मैं आपको फिर दिखाती हूँ।
ये देखिए, अब यहाँ दोनों साइड में 5-5 फंदे रह गए हैं, इधर भी 5 रह गए हैं और इधर भी 5 रह गए हैं। अब इसके बाद मैं टर्न करती हूँ इसको, और अब देखिए अब ये देखिए, इस जो बीच के हम 13 फंदे थे ना, उनमें से हम पहले इन 2 को घटाएंगे, और फिर साइड के जो हम घटा ही रहे हैं वो उसे वैसे ही घटाना है जैसे हम घटाते आ रहे हैं, इस तरीके से। फिर टर्न किया, अब यहाँ भी देखिए लास्ट में जो बीच के 13 फंदों वाले हिस्से में से 2 फंदे एक साथ घटाने हैं, 2 फंदे, उसका 2 का 1 बनाना है। और ये जो हम घटाते हैं वो नॉर्मली घटाना है, उसे घटाते रहना है। ये टर्न किया, इन 2 को फिर घटा देते हैं, और इसको इस तरीके से जैसे हम घटाते हैं वैसे ही घटाना है। अब इन दोनों को घटा देते हैं, फिर इन दोनों को इस तरीके से घटते जाएंगे। दोनों तरफ के लास्ट में, हर सिलाई के लास्ट में जो हमारे बीच के 13 फंदे उनमें से एक घटाना है, और साइड के हम जैसे घटा रहे हैं वैसे ही घटाते रहना है। तो हर सिलाई में 2-2 फंदे घटते जाएंगे, पहले 1-1 घट रहा था, अब 2-2 घट जाएंगे। अब इन दोनों को फिर घटा देंगे। इसका लास्ट वाला फंदा ही ऐसे घट गया। अब हम इधर इन 2 को हम ऐसे घटा देते हैं। इन 2 फंदों को हम इस तरीके से घटा देते हैं, और ये लास्ट वाला फंदा इसका सिलाई का ये भी हो गया कंप्लीट। अब ये 3 बचे, हम तीनों को एक साथ घटा देंगे। इस तरीके से
इस तरीके से ये घट के ये कंप्लीट हो गया सोल इसका। ये देखिए, और थोड़ा सा मैं ज़्यादा कट करूँगी इसको ऊन को, ताकि ये ऐसे सिलाई हो जाए। ग्रे कलर की यहाँ तक करूँगी सिलाई, फिर उसके बाद ब्लू कलर से यहाँ तक सिलाई, फिर ग्रे कलर से यहाँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका सोल ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, मैं इसे उल्टा करके इसको यहाँ से यहाँ तक सिलती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा इधर कर लिया और एक फंदा इधर कर लिया। एक यहाँ का, एक यहाँ का। यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई हो गई ग्रे कलर से। इसी तरह मैं ब्लू कलर से कर दूंगी सिलाई यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, उल्टा करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करूँगी ब्लू कलर के ऊन से यहाँ तक मैं सिलाई कर दूँगी। उसके बाद ये जो 2 रो हैं इसके ग्रे कलर से कर दूँगी। तो मैं आपको कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ। ये देख ले, ये कंप्लीट हो गया ये सॉक्स। ये देखिए, इसका सोल है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ सिलाई करके अगर आपको इससे छोटा साइज़ बनाना है तो इसके लिए ये चीज़ कम बनानी पड़ेगी। ये चीज़ जो ऊपर पंजे का ये हिस्सा ये कम बनाना पड़ेगा।